अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कीमा। हमने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लिए, 600 ग्राम कीमा है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए हमने इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। और हाफ़ कप धनिया चाहिए। 2 टेबलस्पून बटर चाहिए। 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर चाहिए। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा चाहिए, जिन्हें हम छील कर काट कर स्लाइस कर लेंगे और फिर चॉप करेंगे। 10 से 12 हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च चाहिए। हाफ़ टी स्पून हमें हल्दी चाहिए। बटर जो है वो ऑप्शनल है। अगर कीमे में फ़ैट कम हो तो बटर इस्तेमाल करना है। हमारे कीमे में फ़ैट कम है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके कीमे में फ़ैट जो है वो मुनासिब हो तो आपको बटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चॉपर में हमने प्याज, अदरक, धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं। पहले हम इनको चॉप करेंगे, फिर कीमा और बाकी जो अज्जा हैं उनको शामिल करेंगे। अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे। हमने इन्हें चॉप कर लिया है। अब हम इसमें कीमा और बटर शामिल करेंगे और बाकी अज्जा भी। अब हमने कीमा डाल लिया है और साथ ही हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने ये कीमा निकाल लिया चॉप करके सारे अज्जा के साथ। जो बटर है ये चॉपर में चॉप नहीं हुआ, इसको अब हम जब मिक्स करेंगे हाथ के साथ तो ये अंदर इसके साथ यकजान हो जाएगा। फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। अब हम कीमे को अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे ताकि इसके अंदर मक्खन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर इसके कबाब बनाएंगे। मक्खन डालने की वजह से आप देख सकते हैं कि इनमें बाइंडिंग आ गई है और इस वजह से ये टूटेंगे नहीं। अदरवाइज़ अगर हम ना डालते तो कबाबों ने टूटना था। और हमने इसमें से प्याज का पानी भी नहीं निकाला, प्याज जो है एज इट इज़ इसमें शामिल किए हैं। अब हम इन कबाबों को शक्ल दे दें, इस कीमे को कबाबों की शक्ल दे देंगे। आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं। आप सीख कबाब की तरह भी बना सकते हैं और आप इसको शामी कबाब की तरह भी बना सकते हैं। मेरे पास चूँकि सीख कबाब मैं बनाना चाह रही हूँ, कोई स्टिक वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इस चमचे की मदद से इस पर बनाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से बनाने के बाद इसको दबा दबा कर फैला लूँगी। अगर स्टिक हो तो बनाना थोड़ा आसान होता है। इस तरह बनाने के बाद इसको प्यार के साथ और एहतियात के साथ चमचे से उतार लेंगे और हाथ पर इसकी शेप ऐसे सही करके इसको हम प्लेट में रख लेंगे। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अभी ताज़ा ताज़ा ही इनको फ्राई कर सकते हैं। ये हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। ये हमने सीख कबाब की शक्ल के कबाब बनाए हैं, इनको हम अभी फ्राई करेंगे। और ये कुछ कबाब जो हैं हमने छोटे बनाए हैं, ये हमने रमज़ान के लिए बनाए हैं। इनको हम फ्रीज़ करेंगे। इनका आप सालन भी बना सकते हैं और इनको बेक करके या फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कबाब हमने फ्रीज़ करने हैं हम उस प्लेट को ही शॉपर में डाल देंगे। हम शॉपर चढ़ाकर इस प्लेट को फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद हम इनको निकाल कर ज़िप-लॉक बैग में या शॉपर में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे और जब हमने जितने इस्तेमाल करने हैं उतने हम निकाल लेंगे। हमने जो कबाब फ्रीज़ होने के लिए रखे थे वो हमने 5-6 घंटे के बाद निकाले हैं। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये किस तरह से हो चुके हैं फ्रीज़। ये इस तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। अब आप इन्हें निकाल कर किसी भी प्लास्टिक बैग में या ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बेक करके एज़ इट इज़ भी खाया जा सकता है। अब हम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है क्योंकि कबाबों के अंदर भी फ़ैट है, तो इसलिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बस इतना सा ऑयल चाहिए हमें। अब ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कबाब रख लेंगे। इनको कम से कम हिलाना है ताकि
ये टूटे ना, इसलिए मैंने पैन को पकड़ कर लाया है और थोड़ा थोड़ा इनको एक दूसरे से दूर कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ऑयल हो चुका है। हम इसे मीडियम हीट पर कुक कर रहे हैं क्योंकि ये कच्चा कीमा है, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम इन्हें पलट देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको हम ज़्यादा नहीं पलटेंगे, 2 से 3 बार ही पलटेंगे और देखेंगे कि इन पर जब कलर आए तब ये पक जाएंगे। और अब हम फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर लेंगे। इनका साइज़ जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि इनमें फ़ैट था और वो बाहर आने की वजह से इनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। अब इन पर कलर आना शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये खाने के लिए तैयार है। इनमें जितनी भी फैट थी वो इनमें से बाहर आ गई है और ये खाने में बहुत ही लाइट होंगे, लेकिन इनको गरम गरम ही खाया जाएगा क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं देंगे। आप चाहें तो इनको ओवन में नीचे बेक भी कर सकते हैं और तेलों पर भी सेक कर खा सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। शुक्रिया।